एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ मी श्रद्धा। आप सब लोग यही सोच रहे हैं ना कि इतने दिन से पता नहीं कहाँ ही गायब थी मैं, कोई भी फुल वीडियो नहीं आ रही थी, कोई अपडेट नहीं आ रही थी। तो आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि मेरी बैंकिंग प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मैं कौन से सोर्स को फॉलो कर रही हूँ, मेरी टू डू लिस्ट क्या है। तो विस्तार से आज इस पे चर्चा करेंगे। तो लाइब्रेरी पहुंचते ही सबसे पहला मेरा यही काम रहता है कि अपनी टू डू लिस्ट को बनाना, कि मुझे क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है कि आप कैसे अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हैं और कौन सी चीज़ों को पहले पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ों को बाद में पढ़ रहे हैं। खासकर मेरे साथ तो यही होता है कि मुझे दोपहर में आती है भयंकर सी नींद, तो मैं सोचती हूँ कि दोपहर में कुछ ऐसा कर लूँ जिससे मेरी नींद भी चली जाए और मेरी पढ़ाई भी ना छूटे सोने की वजह से। हाँ जी, तो सब कुछ क्लीन करने के बाद, सब कुछ अच्छे से सेट करने के बाद में मैं बैठ जाती हूँ सबसे पहले अपनी क्वांट्स की क्लास लेने। क्वांट्स की क्लास मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने हर्षद सर का कोर्स परचेज़ कर रखा है। मैं उसी से अपना क्वांट्स का सिलेबस कंप्लीट करूँगी। सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, जो कुछ भी रह रहा है रिवीजन वगैरह का, तो मैंने इस बार उनका कोर्स ले लिया है। तो मैं सब कुछ उन्हीं के भरोसे हूँ, वो जैसे कराएंगे वैसे करूँगी, वो जैसे पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ेंगे। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद में क्लास में जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड सर टेस्ट वगैरह सब कुछ अपलोड कर देते हैं, तो मैंने वो अटेम्प्ट करा। और देखो भाई, जो लोग ये बोलते हैं ना कि क्वांट्स में 2-4 चैप्टर्स पढ़ लो, या फिर जो भी बैंकिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वो यही सजेस्ट करते हैं बिगनर्स को भी, और जो रिपीटर्स हैं उनको यही बोलते हैं कि आप जो भी क्वांट्स का है उसमें 4-5 चैप्टर जो वो बता देते हैं, परसेंटेज रेशियो और ये सारा चीज़ वो बता देते हैं कि यही कर लो और इनमें से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको क्वालिफाई हो जाएगा। भाई नहीं होता, ये ट्रैप है जिसमें आप लोग फंस रहे हो। आप सब कुछ कंप्लीट करो, एक चैप्टर भी, सिंगल चैप्टर भी आपको छोड़ना नहीं है क्वांट्स का। सब कुछ आप कंप्लीट करो, क्योंकि आपको सिर्फ प्री में ही थोड़ा ना पास होना है, आपको मेंस का नहीं देखना है क्या। तो आप उनकी बातों में मत आइए, आप सीक्वेंस से एक एक चैप्टर कंप्लीट करिए, उनका रिवीजन करिए, उनके क्वेश्चन लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, फुल मॉक लगाइए। कुछ भी छोड़ के आप नहीं जा सकते एग्ज़ाम में, कुछ भी छोड़ के। उसके बाद फिर मैंने परफेक्शन की क्लास ली और मैंने निमिषा मैम का भी बैच ले लिया है परफेक्शन का, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मतलब दिक्कत आ रही थी मुझे इंग्लिश में, थोड़ी सी मॉक्स में नंबर भी नहीं आ रहे थे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर से पढूं, क्या पढूं। तो मैंने सोचा कि एक बैच ले लेते हैं सिंगल सा, उसी से करेंगे सब कुछ और कंप्लीट भी हो जाएगा। मुझे इधर उधर सोर्सेज के लिए भागना नहीं पड़ेगा। मैम ने ग्रामर वगैरह का भी उसमें सब कुछ वो डाल के रखा हुआ है, तो आपको ग्रामर करनी है तो ग्रामर ग्रंथ आप कर सकते हो। पुराना भी है, अगर रिकॉर्डेड करना है तो आप पुराना कर सकते हो, अगर नया करना है तो मैम अपना परफेक्शन की क्लास के साथ साथ में ग्रामर की क्लासेस भी लेती रहती हैं, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर करी। करंट अफेयर तो मैं अभी पीडीएफ से ही कर रही हूँ, लेकिन ये मैं अभी ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीडीएफ से करना बड़ा मुश्किल लगता है, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने थोड़े दिन करके देखा कि शायद मेरे लिए पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा सा आसान रहेगा या फिर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो भाई नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो अपना क्लासेस ही शुरू करूँगी। तो आज का सारा टारगेट कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं अपने घर के लिए निकल लेती हूँ। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे।